सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय यहोशू की किताब। अप्रैम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया भाग। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया और उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बैतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और अरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यप्तेलियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैम का भाग। अप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार ये ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अतोदार से होते हुए ऊपर वाले बथरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिस्मात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तातनशीलो को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंची। फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन नदी पर निकली। फिर वही सीमा तपूर से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांव समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहाँ से नहीं निकाला, इसलिए वह कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह की।